बढ़ते हैं अगले नुक्ते की जानिब, जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अशाअत इल्म। किस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू किया, उनको इल्म अता किया। वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराबर इल्म मिलता रहा। सिर्फ़ कुरान ही वही नहीं है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी वही का दर्जा रखती हैं। बस उनमें फ़र्क ये है कि कुरान मजीद की तिलावत की जाती है और अहादीस की तिलावत नहीं की जाती। इनको कहते हैं कुरान वही मतलू है और अहादीस जो हैं वो वही गैर मतलू हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया। ये एक अज़ीम मार्का था, एक अज़ीम जंग थी, एक अज़ीम जिहाद था जो मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान हुआ। ग़ज़वा बदर के नतीजे में बहुत सारे कुफ़ार कैदी मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। एक तरीका होता है फ़िदिया देकर, यानी रकम अदा करके, जो मुखालिफ पार्टी होती है, मुखालिफ ग्रोह फ़िदिया देकर, पैसे देकर अपने कैदी छुड़ा लेते हैं। कुछ कुफ़ार ऐसे थे उनको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं था, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों का जो फ़िदिया मुकर्रर किया, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इल्म की अहमियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कैदियों का फ़िदिया ये है कि हर कैदी 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे। सुभान अल्लाह, इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है कि कुफ़ार कैदियों के ज़रिए उनका फ़िदिया ये मुकर्रर कर दिया गया कि वो मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। नीज़ आप लोगों को ये पता है कि जब कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ तो बहुत कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस बात की तरगीब दी कि वो लिखना पढ़ना शुरू करें। उसी के नतीजे में कातिबे वही सामने आए। इतने सारे सहाबा कराम थे जो कुरान मजीद की किताबत का काम करते थे। जो ही कुरान मजीद की चंद आयात नाजिल होती, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबे वही को बुलाते, उन आयात को डिक्टेट करवा देते, अपने सामने उनको लिखवा देते। सहाबा कराम आते, उनको याद करते, उनकी तालीम हासिल करते, उनकी तशरीह मालूम करते और यूँ कुरान मजीद का इल्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में फैला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी अहादीस मरवी हैं जिनमें इल्म की अहमियत बयान होती है, जिससे आपको इल्म की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। एक रवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लेके गए तो 2 मजलिसें हो रही थी। एक मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र हो रहा था, दूसरी मजलिस में लोग इल्म और हिकमत की बातें कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजलिस की भी तारीफ़ की और इस मजलिस की भी तारीफ़ की, और फिर किस मजलिस में बैठे? इल्म वालों की मजलिस में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की मजलिस को पसंद फरमाया और वहाँ जाकर बैठे। इस बात से भी इल्म की अहमियत अयां होती है। फिर एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी तुम्हारा जन्नत की फुलवारियों में गुज़र हो तो इससे खूब फैज़ हासिल करो। सहाबा कराम ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की फुलवारियों से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की फुलवारियों से मुराद इल्म की मजलिसें हैं। सुभान अल्लाह, इल्म की मजलिसों को जन्नत की फुलवारियों से तशबीह दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म और हिकमत मोमिन की मताए गुमशुदा हैं। क्या आप जानते हैं मता क्या है? मता बहुत कीमती चीज़ को कहते हैं। तो इल्म और हिकमत मोमिन की मताए गुमशुदा हैं। जहाँ से उसको मयसर हो उसको चाहिए कि वो उसको हासिल कर ले। क्यों? क्योंकि मोमिन सबसे ज़्यादा उसका हकदार है। साबित हुआ कि इल्म मोमिन के लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती माल की हैसियत रखता है। एक रवायत में आता है, अंबिया को अल्लाह ताला ने ज़मीन पे मबऊस किया इल्म देकर। अंबिया इल्म लेकर दुनिया में आते हैं और इल्म छोड़कर दुनिया से जाते हैं। अंबिया का वर्सा मालो दौलत नहीं होता, अंबिया का वर्सा इल्म और हिकमत की बातें होती हैं। लिहाजा इस हदीस में इल्म और हिकमत को मोमिन की गुमशुदा मिरास कहा और साथ में इस बात की भी इजाफत कर दी कि वो सबसे ज़्यादा इस बात का हकदार है कि वो उसको हासिल करे। लिहाजा जहाँ भी मयसर हो वो उसको हासिल कर ले। तो हमारे अतराफ़ में जब भी हमें पता चले कि फ़लाँ कारी बहुत अच्छी किरत करता है तो हमें वहाँ जाकर उससे किरत सीखनी चाहिए। हमें पता चले
کہ فلاں مفسر قرآن مجید کی بڑی اچھی تفسیر کرتا ہے، ہمیں وہاں جا کر اسے تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ چلے فلاں ملک میں علم پر بہت زیادہ تحقیق ہوتی ہے، دنیاوی امور پر تحقیق ہو رہی ہے، وہ ملک علم میں بہت آگے جا رہا ہے، ہمیں وہاں جا کر ان سے وہ باتیں سیکھنی چاہیے، کیونکہ اچھی باتیں سیکھنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگوں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کا بھی علم حاصل کیا۔ صحابہ کے دور میں کتابیں مرتب ہوئیں جن میں قرآن مجید کا علم تھا، قرآن سے ماخوذ بھی علم اس میں موجود تھے۔